अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक। तो आज हम ह्यूमैनिटी की सबसे इम्पोर्टेंट कैटेगरी है, ठीक है, जिसका नाम है इनबाउंड। इसके मुतल्लिक मैं आपको गाइड करूँगा, ठीक है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट कैटेगरी है, ठीक है। इसका अगर आपको सही से आप इसको अगर समझ लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपकी आगे आने वाली जितनी भी कैटेगरीज होंगी वो आप बिल्कुल ही आसानी से आप जौन सा है उसको ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सकेंगे, ठीक है। बिल्कुल ही आसानी से आप कॉल्स रिव्यू कर सकेंगे। तो दोस्तों चले आते हैं, इसमें सबसे पहला है हैंडल बाय अ क्वालिफाइड एम्प्लॉय और इंटरेक्टिव सिस्टम। इसमें बात यह है कि आपने देखना है कि जो बंदा कॉल कर रहा है, ठीक है, वो एजेंट या एम्प्लॉय जो भी होगा ऑफिस में, ठीक है, उससे क्या बात कर रहा है, ठीक है, इंक्वायरी किस बात में कॉल कर रहा है, ठीक है। अगर तो जोन सा एम्प्लॉय एजेंट जोन सा कॉल पे है, ठीक है, वो उस कॉल को हैंडल कर लेता है, ठीक है। या अक्सर इसमें वो कॉल्स आती हैं जो कि या तो स्पेसिफिक एम्प्लॉय से बात करनी होती है, ठीक है, या फिर अपॉइंटमेंट सेट करनी होती है, ठीक है। इसमें ज़्यादातर ये दो तरह की कॉल्स आती हैं। स्पेसिफिक पर्सन के लिए कॉल आती है, ठीक है, वो उससे जब बात कर ले तो हैंडल बाय क्वालिफाइड एम्प्लॉय हो गया, ठीक है। दूसरा होता है कि इसमें ज़्यादातर अपॉइंटमेंट सेट करते हैं, ठीक है। ये भी एक हिंट है। बाकी जनरल क्वेश्चन वो होते हैं, वो भी हैंडल बाय क्वालिफाइड एम्प्लॉय करना है। यानी कि कॉलर ने कॉल की, ठीक है, उसने कोई भी इंक्वायरी, कुछ पूछने के लिए, कुछ सवाल के लिए, कुछ जवाब के लिए, कुछ भी पूछने के लिए, उसको जो सवाल किया, ठीक है, उसका जवाब मिल गया है पर्सनली, ठीक है, तो वो आ जाएगा जी हैंडल बाय क्वालिफाइड एम्प्लॉय। इसमें बस और कोई लंबी चौड़ी कोई फिल्म नहीं है, ठीक है। उसके बाद है जी नॉट हैंडल कॉल एंडेड वाइल ऑन होल्ड, ठीक है। इसको भी समझने की ज़रूरत है, ठीक है। कॉलर ने कॉल की, ठीक है, कनेक्टेड होगी, ठीक है, क्रॉस, जब क्रॉस कनेक्शन हो गया, ठीक है, कॉलर्स का और एम्प्लॉय का, ठीक है, तो ये कॉल हो गया कनेक्टेड, ठीक है। अब इसके बाद वो उसको ट्रांसफ़र करना चाहता है कहीं और, ठीक है, उसने किसी स्पेसिफिक बंदे से बात करनी है, या वो कोई इन्फॉर्मेशन ले रहा है, तो वो कहता है कि अच्छा रुको, होल्ड पे रुको, मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ, ठीक है। तो वो ऐसा हो जाएगा कि वो कॉल हो जाएगी एंडेड वाइल ऑन होल्ड, ठीक है। और इसमें ऐसा ये है कि अगर कोई ऐसी कॉल है जिसका म्यूज़िक फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश, शुरू से लेके आखिर तक म्यूज़िक ही बजता रहता है, ठीक है, तो वो भी जोन सा होल्ड कंसाइडर की जाएगी, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं हम इसी में ही। अगर मशीन, ठीक है, मशीन बात कर रही है और वो उसको मशीन जोन सी है, इंटरेक्टिव सिस्टम जोन सा है, वो उसको होल्ड पे छोड़ देता है, ठीक है। कॉल वहाँ पे एंड होती है जहाँ पे वो कहता है कि रुको होल्ड कर, मशीन कहती है, मशीन, ठीक है। उसको भी आप इसमें पुट कर सकते हैं। और फिर आप अगर आपको इसमें ऑडिट आ जाए, ठीक है, वो अगर इसको रॉन्ग मार्क कर दें तो आपने उसमें लिखना है कि जब पर्सन से पर्सन कॉल शिफ्ट की जाती है, ठीक है, उसको वो यानी कि होल्ड में आ जाती है, तो इसलिए मशीन भी जोन सी है वो कॉल को शिफ्ट कर रही थी, तो ये भी एज अ यानी कि होल्ड में कंसिडर की जाए, ठीक है। तो अब इसमें ऊपर है कि इसमें चंद आते हैं जी इंटरेक्टिव सिस्टम भी आते हैं हैंडल बाय में, ठीक है। वो अपॉइंटमेंट के लिए उनको कह देंगे कि हम आपको मैसेज भेज देते हैं, या वो अपना कार्ड एक्टिव कर रहा है, या अपना बैलेंस चेक कर रहा है, ठीक है, ऐसी भी कुछ कॉल आ सकती हैं। तो जब प्रॉपरली पूरी हैंडल हो जाए इंटरेक्टिव सिस्टम से तो आपने इसको ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। लेकिन अगर मशीन बोलती रहती है कुछ ना कुछ फलाना टिमकाना, ठीक है, तो उसको आपने इसमें नहीं डालना, फिर आपने उसको डाल लेना है नॉट हैंडल नो बॉडी देर हैंग अप ड्यूरिंग ब्रिज रॉन्ग नंबर स्पैम, ठीक है। अब यहाँ पे देखें एक ये वाली ऑप्शन और एक ये नॉट हैंडल अंदर अदर का, ठीक है, आफ्टर हॉर्स ग्रेटिंग और अदर बिजनेस रिगार्डिंग। अब देखें यहाँ पे भी ये लिखा हुआ है कॉलर हैंग अप ड्यूरिंग एंड आफ्टर हॉर्स ग्रेटिंग और अदर बिजनेस रिगार्डिंग, ठीक है। और यहाँ पे भी लिखा हुआ है जी कॉलर
हैंग अप ड्यूरिंग द ब्रिज ग्रेटिंग्स, ठीक है। तो अब ज़्यादातर आफ्टर और ड्यूरिंग में अब क्या है कि इनकी जो कॉल्स होती हैं वो लगातार चलती ही रहती हैं, ठीक है, वो तो बस करती ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इस ऑप्शन वाली तो मैंने आज तक ना ऑप्शन को सिलेक्ट किया, ना कुछ मुझे ऐसा नज़र आया, ठीक है, क्योंकि जितनी भी कॉल्स होती हैं वो बस चलती रहती हैं, चलती रहती हैं, चलती रहती हैं। तो इसमें आपने ये करना है कि जब फर्स्ट इम्प्लाई ने बोला हेलो कोई है, तो वहाँ से आवाज़ नहीं आई। पहले अगर मशीन है, ट्यून है, कुछ भी है, ठीक है, समझ ले 5 मिनट के पीछे कॉल थी, आप आगे आगे करके देख रहे हैं, ठीक है, आप लास्ट में पहुँच गए, वहाँ पे आखिरकार इम्प्लाई ने गलती से उठा ही लिया, ठीक है। तो वो एजेंट हेलो हेलो बोलता है, लेकिन दूसरी तरफ कॉलर मौजूद नहीं होता, ठीक है। तो आपने ये ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है, नो बॉडी दे, ठीक है। हैंग अप ड्यूरिंग ब्रिज, यानी कि मशीन की जितनी भी वॉइस हैं आप उसको इसमें ऐड कर सकते हैं, सिवाय उनके जिनके मेल बॉक्स की रिकॉर्डिंग, जो वॉइस रिकॉर्डर की एक अलग से होती है, आप कॉल सुनेंगे आपको समझ लग जाएगी उसकी भी, और एक मशीन वॉइस में भी रिकॉर्डिंग की होती है, क्योंकि मैं काफ़ी अरसे से इसको सुना नहीं, अब मुझे उसके लफ्ज़ याद नहीं है, ठीक है। तो वो भी आप चंद कॉल सुनेंगे आपको समझ लग जाएगी। तो वो उनके अलावा जितनी भी मशीन वॉइस हैं वो बस आपने हैंग अप ड्यूरिंग द ब्रिज, हैंग अप ड्यूरिंग द ब्रिज, अगर रॉन्ग नंबर हो जाएगा तो भी आपने यही सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसने किसी और बंदे को कॉल करनी थी, किसी और ऑफिस में कॉल करनी थी, ठीक है। तो ये भी आप लोग जहन में रखना, ठीक है। मुख्तलिफ डीलरशिप होते हैं, ठीक है। अब एक से दूसरे को अगर कॉल कर दिए तो भी रॉन्ग नंबर में आएगा, ठीक है। आपको ऑडिट आ जाए तो आप उसको बताओ जी डीलरशिप अलग है, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो चुका है, ठीक है, और मैंने एडिट अपना सही करवा लिया था, ठीक है। तो स्पैम भी है कि यानी कि कोई मतलब एवं शुगल मेले की कॉल हो तो वो भी स्पैम में आएगी, और जनरल डिस्कशन की जितनी कॉल होंगी, यानी कि किसी से किसी का पूछ रहा है, कोई सवाल कर रहा है, वो सब भी यानी कि किसी भी किस्म की इंक्वायरी फर्स्ट में आ जाएगी। फिर है जी, कहाँ पे थे हम, नॉट हैंडल अदर, ठीक है। तो इसमें तो मैंने आज तक कोई डिस्पोज की ही नहीं है, सच्ची बताऊँ, ठीक है, क्योंकि इसका पता नहीं, ऐसी कोई कॉल ही शायद नहीं आई, या ऐसी कोई कॉल बनी ही नहीं है। तो दूसरा है नॉट हैंडल लेफ्ट मैसेज ऑन वॉइस मेल, ठीक है। अब इसमें यह है कि वो वॉइस मेल पे पहुंच के उसमें जौन सा है मैसेज, ठीक है, अपना दे देगा, या फिर ऐसा है कि उन बंदों की बात हो रही है, ठीक है, उन्होंने उसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं दूसरे बंदे की तरफ, लेकिन उधर जौन से बंदे से कॉल कनेक्ट नहीं होती है, ठीक है, वो जाके वॉइस मेल पे पहुंच जाती है और वो वहाँ पे भी मैसेज अपना लीव कर देता है, ठीक है। तो आपने सेलेक्ट कर लेना है नॉट हैंडल लेफ्ट मैसेज ऑन वॉइस मेल। अब अगली बात है नॉट हैंडल रीच वॉइस मेल एंड डिड नॉट लीव मैसेज। अब ये कॉल ऐसा है कि कॉल ट्रांसफ़र हुई, वॉइस मेल की आवाज़ अलग है, ठीक है, रिकॉर्डिंग की, ठीक है। आप उस पे हिट कर दे, सिर्फ उसने अगर मुंह से पहला लफ्ज़ ही बोल दिया ना वॉइस मेल का, अगर आपको पता लग गया कि यार ये वॉइस मेल की है, तो आपने ऐसा करना है कि इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। कुछ कॉल होगी, हो सकता है 3 सेकंड की हो, उसमें सिर्फ यही आवाज़ आ रही हो, ठीक है, वॉइस मेल में रीच कर गया, तो आपने इसमें ही को ही सिलेक्ट करना है। जहाँ मर्जी आ जाके बस वॉइस मेल को बिल्कुल ही हिट कर ले, क्योंकि मैंने बीच में गलत कर दी थी, तो मेरी इन्होंने शुरू में कैटेगरीज ही हटा दी थी। तो बस ये है कि वॉइस मेल को हिट कर ले, या जहाँ पे आपको समझ लग गया कि वॉइस मेल है, तो आपने ऐसा करना है कि इसको सिलेक्ट कर लेना है। अगला ऑप्शन है लाइव मैसेज लेफ्ट फॉर रिटर्न कॉल फ्रॉम एन अदर एम्प्लॉय, ठीक है। अब इसमें यह है कि अगर पर्सन ने लाइव मैसेज, ठीक है, लाइव कंजर्वेशन हो रही है, उसने किसी से बात करनी थी, लेकिन उसने जो सा लाइव मैसेज अपना लेफ्ट कर दिया, ठीक है। तो ऐसे उसमें आपने ये ऑप्शन सेलेक्ट करना, ठीक है। अब उसने किसी एम्प्लॉय से बात करनी थी, ठीक है, अपने स्पेसिफिक एम्प्लॉय एजेंट से, ठीक है। तो वो अब कॉलर कहता है कि जी वो बंदा नहीं है, तो मुझे अपना नंबर दे दो, तो वो उससे सारी डिटेल वगैरह लेगी और उसको कहेगी कि चले जी वो बंदा आपको दोबारा जो है कॉल बैक कर देगा, ठीक है। अब ये है कॉल बैक का ऑप्शन।
अब दूसरा है लाइव कन्वर्जेशन बट नो लाइव मैसेज लेफ्ट, ठीक है। अब इसमें सबसे पहला ये है कि अब दो बंदों की कॉल हो रही है, ठीक है, उसने किसी बंदे से बात करनी थी, ठीक है, लेकिन अब ऐसा है कि वो बंदा नहीं है, तो वो कॉलर उसको जो सा एम्प्लॉय है वो कहता है कि अच्छा मुझे मैसेज दे दो, वो कहते हैं नहीं जी मैं मैसेज नहीं देता, मैं बाद में दोबारा कॉल कर लूँगा, या मैं मैसेज नहीं देता, मैं बस खुद यानी कि वो इग्नोर कर, उसको अगर मैसेज नहीं लिखवाता तो ये लाइव कन्वर्जेशन बट नो लाइव मैसेज लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है। और अगर ऐसा है कि उसने किसी और एम्प्लॉय को कर दिया या सर्विस में थी तो सेल में करनी थी, या डिपार्टमेंट में और ऑफिस में फ़र्क आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। डिपार्टमेंट वो होता है जो एक ऑफिस के अंदर ही अगर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट होंगे सर्विस सेल्स के, ठीक है, पार्ट्स के, तो अगर तो उसमें पहुंच जाए तो वो हो जाएगा जी रॉन्ग एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट, तो भी आपने इसको ही सिलेक्ट करना है, ठीक है। और अगर तो उनकी कंजर्वेशन हो रही है, ठीक है, बंदे ने पहले ने बात कर ली, ठीक है, फिर दूसरे ने भी बात कर दी, कॉल कनेक्टेड हो गई है, ठीक है, और उसके बाद अगर कॉल का कनेक्शन कहीं पे भी कॉल मतलब बात के दौरान कट जाती है तो आपने फिर भी इसी ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, ठीक है। और अब इसमें सबसे लास्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर कॉलर ने अपने स्पेसिफिक एजेंट को कॉल की, ठीक है, किसी इंक्वायरी के बारे में, ठीक है, और उसने उसको बता दिया लेकिन कुछ चीज़ बातें रह गई कि वो कहता है कि चलो मैं तुम्हें कॉल बैक करके ना दोबारा मैं तुम्हें और इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, तो वो जो सा है सबसे फर्स्ट वाले में हैंडल में आएगा, क्योंकि वो उसका अपना स्पेसिफिक एजेंट है उसने, तो इसलिए सब वो जो सी हैंडल में आएगी। लेकिन अगर स्पेसिफिक एजेंट नहीं है उसका अपना, कोई और एजेंट है वो दूसरे बंदे का कहता है, ठीक है, तो या फिर उसकी इंक्वायरी को पूरा नहीं कर सका, ठीक है, और फिर उसको कॉल बैक का कहता है, तो फिर आप इस ऑप्शन को लास्ट वाले को सिलेक्ट कर सकेंगे। तो ये बहुत ही ईजी और आसान है, ठीक है, सिर्फ ये है कि समझने की ज़रूरत होती है। आपने फर्स्ट से स्टार्टिंग देखनी है कि कॉल किस मकसद के लिए है या किस को की जा रही है, फिर आप जो सा है ज़्यादातर इनकी कॉल का जो आंसर होता है वो लास्ट में होता है, तो अगर आपको लास्ट से पहले ही सुन ले अगर, तो आपको आंसर मिल जाता है। स्टार्ट से आपको पता लग गया क्या बात है, लास्ट में आपने आंसर देख लिया, तो ये भी आप कॉल जल्द अज जल्द ऑप्शन इसका सिलेक्ट करके रिव्यू कर सकते हैं। तो आज की वीडियो इतनी थी, तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको बहुत ज़्यादा ही हेल्प करेगी, क्योंकि ये मेन कैटेगरी है, ठीक है, जितनी भी कैटेगरीज की मेन कैटेगरीज है इसमें आपको पता लगता है कि हैंडल हुई है कॉल या नहीं हुई, ठीक है, तो इसलिए इस पर आपको फोकस भी करना चाहिए। और जो भी कॉल आप ने ऑप्शन सेलेक्ट करना है तो ये सारी इन्होंने यहाँ पे आपको डिटेल दी हुई है, ठीक है, तो आप जो भी कॉल जहाँ पे एंड हो रही है वहाँ पे उसको देख के ऑप्शंस को सिलेक्ट कर लें, ठीक है, पूरी कॉल का भी सुन लिया करें, अगर कहीं पे समझना है किसी के तो उसको पूरी कॉल सुन लिया करें, ठीक है, और फिर उसको आपने इनमें से जितने भी ऑप्शंस यानी कि जिस कैटेगरी में इन्होंने एग्जांपल्स दी हुई है, ठीक है, आपको अगर उसका जवाब इसमें मिल जाता है तो फिर आप उसमें जो सा ऑप्शंस को सिलेक्ट कर लें। अगर आपको समझ आती है और कहीं पे कोई वो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको यानी कि समझ नहीं लगती, तो फिर रिफ़्रेश कर दें। तो चैनल को सब्सक्राइब करके थोड़ी सी सपोर्ट कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।